बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाशमी जवानों के बेमिसल बहादुरी और शहादत। करबला में इमाम अली मकाम अली जदा व अलैहिस्सलाम के साथियों की वफादारी का ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा रहा है कि जब तक उनमें का एक भी बाकी रहा, इमाम पाक के भाई और बेटे भतीजे वगैरह किसी भी नबी हाशिम को उन्होंने लड़ने के लिए मैदान में नहीं जाने दिया, बल्कि उनके किसी एक फर्द को कोई ग्रंथि भी नहीं पहुंचने दिया। हालांकि उस दरमियान में कूफियों की तरफ से बड़ी जबरदस्त तीरों की बारिश भी हुई, मगर उसके बावजूद एक जख्म भी किसी हाशमी जवान या बच्चा को लगने का तारीख में पता नहीं चलता। उन सब की शहादत के बाद अब असद अल्लाह गालिब के शेरो, फातिमा ज़हरा के दुलारो और सैयदुल अनबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिगर पारों के लड़ने की बारी आई। उनके मैदान में आते ही बड़े बड़े बहादुरों के दिल सीनों से में लजरने लगे। उनकी असद इलाही तलवारों के हमलों से सिर दिल बहादुर भी चीख उठे। उन्होंने सिर्फ वह हरब व जोहर दिखाए कि दुश्मनों के खून से पूरी जमीन करबला रंगीन हो गई, और कूफियों को मानना पड़ा कि अगर उन लोगों पर 3 दिन पहले पानी बंद न किया जाता तो हाशमी खानदान का एक जवान पूरे लश्कर को तबाह व बर्बाद कर डालता। औलाद अकील की शहादत। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुसल्लिम बिन अकील इमाम अली मकाम ने राह हक में सर कटाने की इजाज़त तलब की। आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, बेटा, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ? अभी तुम्हारे बाप की जुदाई का दाग मेरे दिल से नहीं मिटा है। अर्ज किया, मैं अपने बाप के पास जाने के लिए बेकरार हूँ। हजरत ने उनका शौक शहादत देखकर इजाज़त दे दी। उस हाशमी जवान ने मैदान में आकर मुकाबले के लिए पुकारा। कूफी लश्कर से करामा बन असद, जो बड़ा बहादुर समझा जाता था, वह आप से लड़ने के लिए निकला। थोड़ी देर तक दोनों में तलवार चलती रही। आखिर अब्दुल्ला ने तलवार का ऐसा जबरदस्त वार किया कि वह खेरे की तरह कटकर जमीन पर आ गया। फिर किसी की हिम्मत न हुई कि वह तन्हा आपके मुकाबले में आता। आप शेर हेबर की तरह उन पर हमला और हुए सगु को दरहम बरहम करते हुए उनमें घिसते चले गए। बेहतरों को जख्मी किया और कई एक को जहन्नम में पहुंचाया। आखिर नौफिल बिन मुजाहिम उमैरी ने आप को निजाह मार कर शहीद कर दिया। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत जफ़र बिन अकील अपने भतीजे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम की शहादत के बाद एस्कबार आंखों के साथ मैदान में आए और ये रेजज पढ़ी कि मैं मक्का का रहने वाला हूँ, हाशमी नस्ल और गालिब घराने का हूँ। बेशक हम सारे कबीलों के सरदार हैं और हुसैन तमाम लोगों में से ज़्यादा पाकीज़ा है। फिर आपने लड़ना शुरू किया और बहादुरी के वह जोहर दिखाए कि बहुत से यजीदों को खाक में मिला दिया। दुश्मन जब तलवार से उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो चारों तरफ से घेर कर तीरों की बारिश शुरू की। आखिर अब्दुल्ला बिन अजरा के तीर से शहीद होकर आप बेहस्त परे में जा पहुँचे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अकील अपने भाई को
खाक व खून में गलता देख कर बेचैन हो गए और भूखे शेर की तरह कुफियों पर झपट पड़े। सफ़ों को दरहम बरहम कर दिया और दुश्मनों के खून से मैदान को लालाजार बना दिया। आखिर उस्मान बिन खालिद जहनी और बशर बिन सौद हमदानी ने मिलकर आपको शहीद कर दिया। दोनों भाइयों की शहादत के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन अकील शेर बब्बर की तरह मैदान में कूद पड़े और शमशेर जनी के वह जोहर दिखाए के बड़े बड़े बहादुरों के दांत खट्टे कर दिए और बहुत से कूफियों को जहन्नम में पहुंचा दिए। आखिर में उस्मान बिन असीम जहनवी और बशर बिन सौद हमदानी के हाथों शहीद हुए रज़ियल्लाह ताला अन्हुम। ये फक्र के काश नक्शे हर दरूदे दीवार हो जाए, जिसे जीना हो मरने के लिए तैयार हो जाए। फर्जिंदान अली की शहादत। औलादे हजरत अकील की शहादत के बाद अब हजरत फर्जिंदान अली मुश्किल कशा के फर्जिंदों के बारी आई। हजरत मोहम्मद बिन अली रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा जो आसमाए बिनत खशमिया के वतन से थे, इमाम अली मकाम से इजाज़त लेकर मैदान में आए, अपनी बहादुरी के जोहर दिखाए और बहुत से दुश्मनों को कत्ल किया। आखिर कबीला बनी अबान के एक शख्स ने आपको जख्मी किया और जब आप जमीन पर गिर गए तो उसने आपको सरतन से जुदा कर दिया रज़ियल्लाह ताला अन्हा। अब हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अब्दुल्लाह बिन अली और हजरत जाफर बिन अली खड़े हुए। हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा के ये तीनों फर्जिंदान अलबीन के बातिन से थे और इमाम अली मकाम अली ज़िदा व अलैहिस्सलाम के ऐसे वफादार व जानिसार थे कि जब समर अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद का खत लेकर करबला की तरफ रवाना हो रहा था तो अब्दुल्लाह बिन अबी महल जो अमीर बनीन का भतीजा था और जिसका शुमार कूफे के बड़े लोगों में था, इत्तेफाक से वह भी उस वक्त वहाँ मौजूद था। उसने इब्न ज़ियाद से कहा, हमारे ख़ानदान की एक लड़की के फर्जिंद हुसैन के साथ है, आप उनके लिए अमान नामा लिख दीजिए। इब्न ज़ियाद ने अमीर बनीन के चारों फर्जिंद हजरत अब्बास और उन तीनों हजरात के लिए अमान नामा लिख दिया, जिसे अब्दुल्लाह बिन अबी महल ने अपने आज़ाद करवा गुलाम करमान के हाथ रवाना किया। वह अमान नामा लेकर उन हजरात के पास पहुंचा और कहा, आपके मामू जाद भाई ने आप लोगों के लिए इब्न ज़ियाद से अमान नामा लिखवा कर भिजवाया है। उन चारों गैर गियोर और बहादुर जवानों ने बेबक जबान कहा, हमारे भाई को हमारी तरफ से सलाम कह देना और कहना कि हमको इब्न ज़ियाद की अमान की ज़रूरत नहीं, खुदाए ताला के ईमान हमारे लिए काफ़ी है। समर जिलजुसन अमीर बनीन ही के ख़ानदान का आदमी था। इब्न ज़ियाद का खत उम्र बन साद को पहुँचाने के बाद उसने भी जमाअत हुसैनी की तरफ खड़े होकर आवाज़ दी कि हमारी बहन के बेटे कहाँ हैं। उन
हजरात ने पूछा, हमसे क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, तुम लोगों के लिए अमान है। उन मुजाहिदों ने जवाब दिया कि खुदा की फटकार हो तुझ पर और तेरी अमान पर, कि हमारे लिए अमान है और फर्जिंद रसूल के लिए अमान नहीं। फिर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ये तीनों भाई एक एक करके मैदान में आए जाते हैं और हर एक सैकड़ों कूफियों पर भारी होते हैं, जो रिविदा इलाही से यजीदी लश्कर के सगों को दरहम बरहम कर देते हैं और क़ुव्वते हैदर रही के वह जोहर दिखाते हैं कि दुश्मनों की दांत खट्टे कर देते हैं। वालखर बहुत से यजीदों को कत्ल और जख्मी करने के बाद फर्जिंदे रसूल पर अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। वह आशिकान दिलेर शहंशाह ज़मन वह कस्तगाने जंजर दरवा गम मोहिन पर खून पड़े थे दस्त मुसीबत में, इस तरह सहने चमन में फूल बिखरते हैं जिस तरह। शहादत हजरत कासिम। अब हाशमी खानदान के एक महकते हुए फूल हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हजरत हसन मुज्तबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फर्जिंद है, उनकी उम्र 19 साल है और उनकी शादी का रिश्ता इमाम अली मकाम के साहिबजादी सकीना से तय हो चुका है। वह हजरत की खिदमत में दस्त खड़े हैं और राहे हक में अपनी जान कुर्बान करने के लिए इजाज़त तलब कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया, बेटा तुम मेरे भाई हसन मुज्तबिया की यादगार हो, मैं किस तरह तुम्हें तीरों से छलनी होने और तलवारों से कटने की इजाज़त दूँ। अर्ज किया, चाचा जान मुझे दुश्मनों से लड़ने की इजाज़त ज़रूर दीजिए और मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने की सआदत से महरूम ना कीजिए। जब हजरत कासिम ने बहुत इसरार किया तो इमाम पाक ने रोते हुए उन्हें अपने सीने से लगाया और रुखसत कर दिया। दुश्मन के एक सिपाही का बयान है कि जब आप मैदाने जंग में आए तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे चांद का एक टुकड़ा सामने नमूदार हो गया। उनके जिस्म पर जरा भी न थी, बल्कि सिर्फ एक पीर अहन पहनने हुए शौके शहादत के जोश से मैदान में आ गए और यजीदी लश्कर से फरमाया, ऐ दीन के दुश्मनों, मैं कासिम बिन हसन बन अली हूँ, जिसे मेरे मुकाबले में भेजा हो भेजो। उम्र वबन सैद ने मुल्क शाम के एक नामी गिरामी पहलवान रजक से कहा, तुम उसके मुकाबले में जाओ। उसने कहा, मैं हरगिज नहीं जा सकता कि बच्चे के मुकाबले में जाना हमारी तौहीन है। इब्न सैद ने कहा, तुम उसे बच्चा ना जानो, ये हसन का बेटा और फातिमा खेबर का पोता है, उसका मुकाबला आसान नहीं है। उसने कहा, कुछ भी हो, मैं ऐसे बच्चे के मुकाबले में नहीं जा सकता। अलबत्ता मेरे 4 बेटे यहाँ मौजूद हैं, मैं उनमें से एक को भेज देता हूँ, अभी 1 मिनट में उसका सर काट कर ले आएगा। रजक का बड़ा बेटा जहीर
तलवार चमकता हुआ और बादल की तरह गरजता हुआ मैदान में आया और पहुँचते ही हजरत कासिम पर वार किया। आपने उसके वार से बचकर ऐसी तलवार मारी कि वह एक ही तलवार में ढेर हो गया। आपने लपक कर उसकी तलवार उठा ली। अब अरजक का दूसरा बेटा अपने भाई को खाक व खून में तड़पता देखकर गुस्से में भरा हुआ सामने आया। आपने पहले ही वार में निजाह मार कर उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। अब तीसरा भाई गैज व गजब में भरा हुआ आगे बढ़ा और गालियां बकने लगा। आपने फरमाया, हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते कि ये अहलवियत नबूवत की शान के खिलाफ है। अलबत्ता हम तुझे तेरे भाइयों के पास अभी जहन्नम में पहुंचा देते हैं। ये कहते हुए आपने उसे भी खीरे की तरह काट कर 2 टुकड़े कर दिए। अब अरजक का चौथा बेटा शेर की तरह गरजता हुआ हजरत कासिम पर हमला और हुआ। आपने उसके वार को बेकार कर दिया और उसके कंधे पर तलवार का ऐसा वार किया कि वह मुंह के बल जमीन पर आ गया और फिर पूरी ताकत के साथ उठना ही चाहता था कि आपने उसके सर को जिस्म से अलग कर दिया। जब हाशमी बहादुर ने चंद मिनटों में अरजक के चारों बेटों को मौत के घाट उतार देकर उसके सारे गुरूर को खाक में मिला दिया तो वह गुस्से से कांपने लगा और जिनके मुकाबले में आना पहले वह अपनी तौहीन समझता था अब उनसे लड़ने के लिए बेकरार हो गया। हाथी की तरह चिखारता और शेर की तरह दहाड़ता हुआ मैदान में आकर हजरत कासिम को ललकार के लड़के तैयार हो जाओ, मौत तुम्हारे सर पर आ गई। आपने फरमाया, अरजक होश की दवा करो तो औरों के लिए ताकत का पहाड़ होगा। अभी तूने हाशमी बहादुरों को नहीं देखा है। हमारी रगों में शेर खुदा का खून है तो हमारे नज़दीक मक्खी और मच्छर से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता। अरजक ये ताना सुनकर और भी आग बबूला हो गया और हजरत कासिम पर नेजा से हमला कर दिया। आपने उसके वार को बेकार कर दिया। फिर आपने भी नेजा से वार किया जो खाली गया। उस तरह दोनों तरफ से कुछ देर नेजाबाजी हुई। उसके बाद अरजक ने तलवार खींची तो आपने भी तलवार निकाल ली। उसने जब आपके हाथ में अपने बेटे की तलवार देखी तो कहा, ये तलवार तुम्हारे लड़के की है, तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? आपने हंसकर फरमाया, तेरा बेटा मुझे यादगार के तौर पर ये तलवार इसलिए दे गया है ताकि मैं तुझे से मौत के घाट उतार कर तेरे बेटों के पास पहुंचा दूं। ये सुनकर अरजक गुस्सा से फिर गया और हजरत कासिम पर हमला करना ही चाहता था कि आपने अलहरबो खुदातुन के पेश नज़र फरमाया कि अरजक, हम तो तुझे निहायत तहरीबा कार बहादुर समझते थे, लेकिन तू निहायत अनारी है कि घोड़े की जिन कसने का भी सलीका नहीं रखता। आपके उस तरह फरमाने पर जब वह झुककर अपने घोड़े की जिन खींचने लगा तो उसी वक्त आपने तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि वह 2 टुकड़े होकर जमीन पर आ गया। गिरा फौलाद का टुकड़ा जमीन पर सरंगो होकर तकबीर या गया जो जख्मों के रास्ते मौजे खून होकर। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अरजक के घोड़े पर सवार हो गए और खेमे की तरफ
हजरत इमाम की खिदमत में अर्ज किया, या अम्माहो अल अतशो, ए चचा जान, प्यास चचा जान, अगर हमें थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाए तो अभी हम उन सबके मौत के घाट उतार दें। इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटा थोड़ी देर और सब्र करो, अनकरीब तुम नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जामे को सर्बी के शराब हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें कभी प्यास नहीं सताएगी। हजरत कासिम फिर मैदान में के तरफ पलट पड़े। इब्न सैद ने कहा, उस नौजवान ने हमारे कई नामी गिरामी जवानों को कत्ल कर दिया है, लिहाजा अब उसके मुकाबले में तन्हा ना जाओ, उसे चारों तरफ से घेर कर कत्ल कर दो। दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेर में ले लिया और घमसान की लड़ाई शुरू हो गई। आपके जिस्म पर 28 जख्म आए। आखिर में शीश बन सैद ने आपके सीना पर ऐसा नेज़ह मारा कि आप घोड़े से गिर पड़े और या अम्माहो अदरिकनी पुकारा, यानी ए चचा जान, मेरी खबरगिरी फरमाइए। इमाम अपने भतीजे की दर्दनाक आवाज़ सुनकर दौड़ पड़े। देखा कि जिस्म नाज़नीन जख्मों से चू रहे हैं। आपने उनके सर को गोद में ले लिया और चेहरा अनवर से गर्द व गुबार साफ करने लगे। इतने में हजरत कासिम ने आंखें खोल दी और अपना सर इमाम पाक की गोद में पाकर मुस्कुराए। फिर आपकी रूह पर परवाज कर गिर गए। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। शहादते हजरत अब्बास। बरदराने इस्लाम, अब वह वक्त आ गया कि इमाम अली मकाम अली जदा व अलैहिस्सलाम के इल्म बरदला हजरत अब्बास बन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इमाम पाक से मैदान में जाने की इजाज़त तलब कर रहे हैं और अर्ज करते हैं कि भाई जान, सारे भाई भतीजे और भांजे तो भूखे प्यासे जामे शहादत नौश कर गए, मगर अब नन्हे नन्हे शेर ख्वार बच्चों का प्यास से तड़पना और उनका बिलखना मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जाकर फरात से एक मस्किजा पानी लाऊं और उन प्यासों को पिलाऊं। हजरत की आंखें एस्कबार हो गई। फरमाया, भाई अब्बास, तुम ही मेरे अलमदार हो। अगर पानी लाने में तुम शहीद हो गए तो फिर मेरा इल्म कौन उठाएगा और मेरे जख्म दिल पर मरहम कौन लगाएगा। अर्ज किया, मेरी जान आप पर कुर्बान, मुझे पानी लाने की इजाज़त जरूर दीजिए कि अब नन्हे बच्चों के प्यास की तकलीफ मेरी कुव्वते बर्दाश्त से बाहर है। बस आखिरी तमन्ना यही है कि साकी को सर के जिगर पारों को चंद घूंट पानी पिलाकर मैं भी अपने भाइयों के पास पहुंच जाऊं। हजरत इमाम ने अब्बास के तरफ से जब बहुत इसरार देखा तो उन्हें सीना से लगाया और इसके बाद आंखों के साथ उनको इजाज़त दे दी। वह एक मस्किजा कंधे पर लटका कर घोड़े पर सवार हुए और फिरात की तरफ रवाना हो गए। यजीदी फौज ने जब हजरत अब्बास को फिरात की तरफ आता हुआ देखा तो रोक दिया। आपने फरमाया, ए कुफियों, खुदाए ताला से डरो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
अफसोस खुदा अफसोस कि तुम लोगों ने बेशुमार खतूत भेजकर नवासे रसूल को बुलाया, और जब वह सफ़र की बसके उठा कर तुम्हारी ज़मीन पर जलवा अफरोज हुआ तो उनके साथ तुमने भी बेवफाई की। दुश्मनों से मिलकर उनकी तमाम रुफ़का और अजीज़ व अकारीब को शहीद कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हो। सोचो क़यामत के दिन उनके नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाओगे। कुफियों ने जवाब दिया कि अगर सारी दुनिया पानी हो जाए तब भी हम तुम्हें पानी का एक कतरा नहीं देने देंगे, जब तक कि हुसैन यजीद की बैत ना कर ले। जालिमों का ये जवाब सुनकर आपको जलाल आ गया। फरमाया, हुसैन सर कटा सकते हैं लेकिन बातिल के सामने सर झुका नहीं सकते। मर्दे हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। फिर हजरत अब्बास शेर की तरह उन पर झपट पड़े और तलवार अबदार धार चलाते गए, यहाँ तक कि बहुत से दुश्मनों को मौत की नींद सुलाते हुए फिरात के करीब पहुँच गए। पानी के किनारे वाली फौज ने जब आपको देखा तो वह आहनी दीवार बन गई, मगर शेर खुदा का सरमार काटते और दुश्मनों को सफ़ों को चीरते फाड़ते आगे बढ़ा और घोड़े को फरात में दाखिल कर दिया। मस्किजा भरा और एक चुल्लू हाथ में पानी लेकर पीना चाहा कि नन्हे नन्हे बच्चों का प्यास से तड़पना और बिलखना याद आ गया तो आपकी गेरब ईमानी ने ये गवारा ना किया कि साकिए कौसर को के दुलारे और अली फातिमा के जिगर पारे यूँ प्यास से तड़पे और हम सैराब हो जाए। आपने चुल्लू का पानी डाल दिया और भरा हुआ मस्किजा बाएं कंधे पर लटकाए हुए निकल पड़े। चारों तरफ से सुरहवार रास्ता रोक लो, मस्किजा चैन छीन लो। पानी बहादुर को अगर हुसैन के खेमा तक पानी पहुंच गया तो फिर हमारा एक सिपाही नहीं बचेगा। सब की औरतें बेवा हो जाएगी और सारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। और हजरत अब्बास उसको कोशिश में रहे कि किसी तरह अहले बियत नबूवत के प्यासे तक ये पानी पहुंच जाए। जब दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया तो आपने फिरे हुए शेर की तरह हमला करना शुरू कर दिया। लाशों पर लाश गिरने लगे और खून की नाली बहने लगी और शेर खुदा के शेर ने साबित कर दिया कि मेरे बाजुओं में कुव्वते हैदर रही और रगों में खूने अली है। अब बराबर दुश्मनों को मारते काटते और चीरते फाड़ते हुए खेमा हुसैनी की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे कि एक बदबख्त जिसका नाम जुरारा था पीछे से धोखा देकर ऐसी तलवार चलाई कि हाथ कंधे से कटकर अलग हो गया। आपने फौरन अपना दाहिना कंधे पर मस्किजा लटका लिया और उसी हाथ से तलवार भी चलाते रहे कि फिर अचानक नौफिल बन रजक खबीस ने दाहिना बाजू भी काट कर अलग कर दिया। अब आपने मस्किजा को दांतों से पकड़ लिया, मगर मस्किजा का खेमा हुसैनी तक पहुंचाना अल्लाह ताला को मंजूर ना था। एक बदबख्त का तीर मस्किजा में ऐसा लगा कि पार हो गया और उसका सारा पानी बह गया। फिर जालिमों ने चारों तरफ से घेर कर आपको जख्मों से चूर चूर कर दिया, यहाँ तक कि आप घोड़े के जिन से जमीन पर आ गए
اور یا अखाहो अदरिकोनी फरमाया, यानी ए भाई जान मेरी खबर गिरी फरमाइए। इमाम अली मकाम दौड़ कर तशरीफ लाए। देखा कि अब्बास अलमदार खून में नहाए हुए हैं और अनकरीब जामे शहादत नौश करने वाले हैं। शिद्दते गम से इमाम की ज़बान पर ये कलामात जारी हुए, इला इनी इनकशरत जहरी, अब मेरी कमर टूट गई। फिर अब्बास की लाश को आप उठाकर खेमा की तरफ ला रहे थे कि उनके रूहे कफूस अंसरी से इन्ना लिल्लाहि राजिऊन लोटा अजल ने शेर इलाही के बागे को भाई के दिल से पूछते भाई के दाग को। शहादते हजरत अली अकबर। अब इमाम अली मकाम के सामने आपके लखते जिगर नूरे नज़र साबिया पैगम्बर हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़े हैं और मैदान जंग में जाने की इजाज़त तलब कर रहे हैं। आपने मोहब्बत भरी निगाह अपने फर्जिंदान जमंद पर डाली और फरमाया, बेटा मैं तुम्हें किस बात की इजाज़त दूँ? क्या तीरों से छलनी होने और तलवारों से कटने की इजाज़त दूँ? क्या मैं तुम्हें खाके दखनों में गलता होने की इजाज़त दूँ? बेटा तुम ना जाओ, मैं जाता हूँ कि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। मुझे शहीद करने के बाद ये फिर किसी से तारीफ ना करेंगे। अली अकबर ने अर्ज किया, बाबा जान मैं आपके बाद जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे भी बेहस्त बरे में नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दीजिए। चहीता बेटा जिसकी कभी कोई हट और जिद ऐसी ना थी जो पूरी ना की गई हो, मगर आज तो वह गर्दन कटाने और खाक व खून में लौटने की इजाज़त तलब कर रहा है। तो इजाज़त तो किस तरह, और ना दे तो उसी का शीशा दिल चूर चूर हो जाएगा और बागे रिसालत का गुल सदाब रंज व गम से कमखला जाएगा। मगर जब बेटे का इसरार बहुत ज़्यादा बढ़ा तो इमाम अली मकाम को चारों इजाज़त देनी पड़ी। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हुए तो इमाम अली मकाम ने जोधा अपने बेटे को घोड़े पर सवार किया। इसके पहले अपने दस्त मुबारक से लगा लिए। 18 साल का ये हसीन जवान जिसका चेहरा ज़ेबा आकाए दो आलम नूर मुहज्जिस्म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाल जहां आरा का खुतबा पढ़ रहा था और जिसका रुए ताबाब हबीब कबर याके जलोत ज़ेबा की याद दिला रहा था, मैदान का राज में पहुंच गया। असद इलाही शेर ने सफ़े अदाए की तरफ नज़र की, जुल्फ़िकार हैदरी चमकाया और ये रजज पढ़नी शुरू की। अना अलीउल बनो हुसैनो बनी अली, नहनो अहलुल बैत औला व नबी। यानी ऐ यजीदो जान लो कि मैं अली अकबर हूँ, मेरे बाप का नाम हसन है, हुसैन है, जो फातेह खैबर अली हैदर के नूरे नज़र है। और कान खोल कर सुन लो कि हम अहले बियत रिसालत है। अल्लाह के प्यारे रसूल से सारी दुनिया में हमसे ज़्यादा कोई करीबी नहीं है। शहजादे अली वकार ने जिस वक्त ये रजज पढ़ी होगी, मैदान करबला का एक एक चप्पा और रेगिस्तान कुफा का एक एक जर्रा काँप गया होगा। मगर यजीदी जिनका दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त था, उन्होंने कोई असर ना लिया और उनका सीना अहले बियत नबुवत के कीना से पाक ना हुआ। फिर आपने फरमाया
ऐ जालिमों, अगर तुम औलाद रसूल के खून के प्यासे हो तो जो शख्स तुम में से बहादुर हो उसे मैदान में भेजो। जो रसद इलाही देखना हो तो मेरे मुकाबले में आओ। मगर किसकी हिम्मत न थी कि आगे बढ़ता, और किसके दिल में ताबे दुआ थी कि तन्हा शेर ज़ियान के सामने आता। जब बार बार की ललकार के बावजूद कोई मुकाबले में नहीं आया तो आपने खुद ही आगे बढ़कर दुश्मनों की सेफों पर हमला कर दिया। जिस तरफ का रुख किया यजीदी लश्कर काई की तरफ फटता चला गया और एक एक वार में कई कई दिलों बेकर जवानों को गिरा दिया। कभी लश्कर के मेमुना पर चमकते तो उसे मंतसर कर दिया और कभी पलट कर फौज के मिसरा पर झपटे तो उसकी सेफों को दरहम बरहम कर डाला और कभी कलबे लश्कर में गोता लगाकर शमशेर जनी का वह जोहर दिखाया कि कश्तों के पिस्ते लगा दिए। हर तरफ शोर बौर हो गया, बड़े बड़े शोर मामियत हार गए और बड़े बड़े बहादुरों के हौसले पस्त हो गए। हाशमी शेर का हमला न था बल्कि कहर इलाही का एक अजाब अजीम था जो यजीदियों पर नाजिल हो गया था। तेज धूप और तपते हुए रेगिस्तान में लड़ते लड़ते जब प्यास से बेकरार हो गए तो आप पलट कर इमाम अली मुकाम की खिदमत में आए और अर्ज किया, या अबनाहुल अतश, अब्बा जान, प्यास का बहुत ज़्यादा गलबा है। अगर पानी का एक प्याला मिल जाए तो मैं उन सब के मौत के घाट उतार दूँ। फहरबान बाप ने अजीज बेटे की प्यास देखी मगर यहाँ पानी कहाँ था जो उस तसना शहादत को पिलाया जाता। दस्ते सिफकत से चेहरा गुलगो का गिर्द व गुब्बार साफ किया, अपनी अंगूठी दी कि उसे मुंह में रख लो और फरमाया, बेटा अब तुम्हारी सिराबी का वक्त भी बहुत नज़दीक आ गया है। अनकरीब तुम साकी को सरनाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से कोसर का ऐसा जाम पियोगे कि उसके बाद कभी तुम्हें प्यास नहीं सताएगी। शफीक बाप की तसल्ली से कुछ तस्कीन हुई तो फिर आप मैदाने जंग में पहुंच गए और दुश्मनों के मुकाबिल होकर पुकारा, अहले में मुबारक है कोई जो मेरे सामने आए। उमर बिन सैद ने तारिक बन शेष पहलवान से कहा, बड़े बड़े शर्म की बात है कि एक नौजवान अकेला मैदान में है और तुम हजारों की तादाद में हो। उसने पहली मर्तबा ललकारा और जब तुम में से कोई मुकाबले में ना गया तो उसने खुद आगे बढ़कर हमला किया, तुम्हारी सफ़ों को दरहम बरहम कर दिया और तुम्हारे बहुत से बहादुर को तातीग कर दिया। भूखा है, प्यासा है और धूप में लड़ते लड़ते थक गया है, उस हाल में वह तुम्हें फिर ललकार रहा है मगर तुम में से कोई उसका मुकाबला की ताकत नहीं रखता। तफ है तुम्हारे दवाए सजाअत पर, अगर कुछ गैरत है तो मैदान में पहुंचकर उसका मुकाबला करो और सर काट कर ले आओ। तुमने ये काम अंजाम दिया तो मैं वादा करता हूँ कि अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद से तुम्हें मौसल की गवर्नरी दिला दूंगा। तारिक बदबख्त गवर्नरी की लालच में फर्जिंद रसूल का खून बहाने के लिए दौड़ पड़ा और सामने पहुंचते ही सहबा पेपर पर नेज़ा से हमला कर दिया मगर हाशमी शेर ने कमाले हुनरमंदी से उसका वार को बेकार करके सीना पर ऐसे नेज़ा मारा कि
पीठ से निकल गया और वह घोड़े से गिर गया। शहजादे ने उसको रोंद डाला। तारिक के बेटे उम्र वबन तारिक ने जब अपने बाप को उस तरह कत्ल होते देखा तो वह गुस्सा से आग बगुला हो गया और दौड़कर हजरत अली अकबर पर हमला कर दिया। शहजादे ने एक ही बार में उसका भी काम तमाम कर दिया। अब तारिक का दूसरा बेटा तलेबान तारिक अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए शहजादा हुसैन पर टूट पड़ा। हजरत अली अकबर ने उसे भी मौत से घाट उतार दिया। शहजादे की हैबियत से पूरा यजीदी लश्कर था। इब्न सैद ने एक मशहूर बहादुर मिसराक बन गालिब को मुकाबला के लिए भेजा। वह नेजा उनको हमला करना ही चाहता था कि आपने उसके नेजा को तलवार से कलम कर दिया और फिर उसके सर पर उसी तलवार मारी कि वह दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब किसी में हिम्मत ना ही रही कि वह तन्हा हाशमी शेर के मुकाबले आता। आखिर इब्न सैद ने मोकिम बिन तफील को 1000 सवारों के साथ बिकारगी हमला करने के लिए भेजा। उन हदबख्तों ने आपको चारों तरफ से घेर कर हमले करना शुरू कर दिए। आप भी बराबर जवाबी हमले करते रहे और दुश्मनों को खाक व खून में मिलाते रहे, लेकिन नेजा तलवार की लगातार जरबों के आपका तने नाज जमीन जख्मों से चूर चूर हो गया और चमस्तान फातिमा का ये फूल अपने खून से रंगीन हो गया। भला आखिर आप पस्त जैन से रोए जमीन पर आ गिरे और पुकारा, या अब्ताहो अद्रिकनी, ऐ अब्बा जान मेरी खबर गिरी फरमाइए। इमाम अली मकाम घोड़ा बढ़ाकर मैदान में पहुँचे और शहजादे को उठाकर खेमा में लाए, सर को गोद में लिया और उनके चेहरा नूर से खून आलूद कर साफ करने लगे कि इतने में अली अकबर ने आंखें खोल दी। इमाम पाक के आखिरी दीदार से महफूज हुए, फिर आंखें बंद हो गई और बेहस्त बरे को रवाना हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। जहां भर के यजीदी को प्याम मर्ग लाएगा, सैदान व फका खून नाहिक रंग लाएगा। शहादत हजरत अली असगर। इमाम अली मकाम के छोटे फर्जिंद हजरत अली असगर, जो अभी बहुत कम उम्र और शेर खुवार हैं, प्यास से बेचैन हैं, तंगी की शिद्दत से तड़प रहे हैं। भूखी प्यासी माँ के सीने में दूध खिसक हो चुका है। खेमा में पानी का एक कतरा नहीं है। छोटा बच्चा सूखी जबान बाहर निकालता है, बेचैनी में हाथ पांव मारता है और पेच व ताप खाकर रह जाता है। माँ से बच्चे की ये हालत देखी ना गई। गोद में लिए इमाम अली मुकाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, मेरे सरताज, अब अली असगर की प्यास देखी नहीं जाती। उस नन्ही सी जान की बेचैनी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर है। इसके रोने और तड़पने से कलेजा पास पास हुआ जा रहा है। आप उसको गोद में लेकर जाइए और जालिमों को दिखाइए, शायद उन संग दिलों को उस बच्चे की प्यास पर तरस आ जाए और पानी के चंद घूंट उसको पिला दे। इमाम अली मकाम उस नन्हे बच्चे को सीने से लगाकर स्याहे दिल दुश्मनों के सामने तशरीफ ले गए
और फरमाया, ऐ मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, ये मेरा सबसे छोटा बच्चा है जो प्यास से दम तोड़ रहा है। ये अपने नन्हे नन्हे हाथों को तुम्हारी तरफ फैलाकर तुमसे पानी के चंद घूंट तलब कर रहा है। अगर तुम्हारे नज़दीके मजरूम हो तो मैं हूँ उस बच्चे का तो कोई जरम नहीं है, इसको तो पानी पिला दो। देखो प्यास की शिद्दत से उसकी हालत कैसी हो रही है। अगर तुम लोगों के दिलों में कुछ भी रहम हो तो उस नन्हे बच्चे के लिए थोड़ा सा पानी दे दो। इमाम अली मकाम की उस तकरीर का जालिमान संगे दिल पर कोई असर नहीं हुआ और बेज़बान बच्चे पर उनको जरा भी रहम नहीं आया। पानी के बजाय एक बदबख्त अजली हरमिला बन काहिल ने तीर का ऐसा निशाना बांधकर मारा कि अली असगर के हलक को छेदता हुआ इमाम के बाजू में पियुस्त हो गया। हजरत इमाम ने तीर खींचा तो अली असगर के गले से खून का फवारा उबलने लगा और बच्चे ने बाप के हाथों में तड़प कर जान दे दी। जख्मी जिगर खबीसों ने तोड़ा हुसैन का, बच्चा भी शेर खुआर ना फोड़ा छोड़ा हुसैन का। इमाम अली मकाम ने हसरत भरी निगाह आसमान की तरफ उठाई और बरगाहे खुदावंदी से में अर्ज किया, इलाही आलमीन इलाल आलमीन, हुसैन की ये नन्ही कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। फिर नन्हे शहीद की लाश को अपने कलेजे से लगाकर आहिस्ता आहिस्ता खेमा की तरफ रवाना हुए और जब माँ की गोद में अली असगर की लाश को दिया तो माँ ने हाय मेरा लाल कहकर लाश को कलेजे से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटा मेरा प्यारा बेटा, एक मर्तबा और अपनी माँ के सूखे हुए पिस्तान में मुंह लगा लो कि अब तुमको अपने सीने से लगाना कभी मुझे नसीब ना होगा। हाय अफसोस, फूल तो 2 दिन बहार जाफरजान खिला गए, हसरतें उन गूंचों पे है जो बेखिले मुरझा गए। नाजरीन, अगर आपको हुसैन और हुसैन के साथियों के और उनके पूरे ख़ानदान के बारे में ये जो मालूमात है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।